बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के घोटकी जिले में 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई है। इस भीषण ट्रेन हादसे में 30 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रेन पटरी से उतर गई और कुछ देर बाद पीछे से आई दूसरी ट्रेन ने ट्रैक पर अटकी ट्रेन को टक्कर मारी। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सिंध के घोटकी में रेती और धारकी रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस किसी गड़बड़ी की वजह से पटरी से उतरी। इसके थोड़ी ही देर बाद सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन वहां पहुंची। पटरी पर खड़ी मिल्लत एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है। घायलों को इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अभी भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये दुखद हादसा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी इलाके में हुआ है, जहां पर 2 ट्रेनों की टक्कर में 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग इसमें घायल हैं। दरअसल एक ट्रेन किसी गड़बड़ी की वजह से पटरी से उतरती है और उसकी कुछ देर बाद दूसरी ट्रेन आती है और पीछे से उसमें टक्कर मारती है। आप तस्वीरें देखिए, ये दर्दनाक मंजर पाकिस्तान से सामने आया, जिसमें 30 लोगों की जान गई है। कई लोग अभी भी घायल हैं। तो 2 ट्रेनें पाकिस्तान में आपस में टकराई है और ये बड़ा ट्रेन हादसा है। आप समझिए कि एक ट्रेन जो कि पटरी से उतरती है किसी गड़बड़ी की वजह से, उसके बाद कुछ देर के बाद दूसरी ट्रेन आती है। तो यहाँ पर लापरवाही भी कहा जा सकता है कि एक तो पहली ट्रेन में गड़बड़ी होती है, उसके बाद दूसरी ट्रेन जो कि पीछे से रुकती नहीं है और फिर टक्कर हो जाती है। तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत की घोटकी जिले में 2 ट्रेनों की टक्कर हुई है। इस ट्रेन हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है, 50 से अधिक लोग घायल हैं। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रेन पटरी से उतर गई। कुछ देर बाद पीछे से आई दूसरी ट्रेन ने ट्रैक पर अटकी ट्रेन को टक्कर मारी और यह हादसा सिंध के घोटकी में रेती और धारकी रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस किसी गड़बड़ी की वजह से पटरी से उतर गई थी। इसकी थोड़ी ही देर बाद सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन वहां पहुंची। पटरी पर खड़ी मिल्लत एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है। घायलों को इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। लोग अपनों की तलाश के लिए वहां पर पहुंचे हैं। बिहार के दरभंगा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक दुकानदार की पिटाई से भड़के लोगों ने पुलिस को दौड़ा दिया। आरोपी की पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने का हवाला देकर उस दुकानदार की पिटाई कर दी, जिस पर आसपास के लोगों का गुस्सा इतना भड़क गया कि वो पुलिस के पीछे दौड़ पड़े। लोगों के तेवर देख पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने को मजबूर हो गए, लेकिन लोगों ने काफी दूर तक उनकी गाड़ी का पीछा किया। पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने वालों में इलाके के बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ बच्चे भी दिखाई दिए। इसके बाद लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। हालांकि इस प्रदर्शन के समय लोगों ने कोरोना नियमों की भी अनदेखी की। ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी किसी ने ख्याल नहीं रखा। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीन की किल्लत के आरोपों के बीच पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी के आरोपों पर सियासत गरमाती नजर आ रही है। आरोप है कि पंजाब सरकार ने केंद्र से मिली सस्ती वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को महंगे में बेचा और अस्पतालों ने वही टीका लोगों को और महंगी कीमत में लगाया। कालाबाजारी के आरोपों पर अकाली दल ने पंजाब सरकार को घेरते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। अकाली दल स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू की बर्खास्तगी पर अड़ा है। अकाली दल आज सुबह 11 बजे से 1 बजे तक स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के आवास पर धरना देगा। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल इस धरने की अगुवाई करेंगे। दुखदाई गल है कि संकट के इस समय के विच पंजाब सरकार ने ਜਿਹੜੇ आम लोगों वास्ते गरीब लोगों वास्ते वैक्सीन आए उन्होंने प्राइवेट हस्पतालों के हत्थों के बेच के वड्डे मुनाफे कमाने की कोशिश की और एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस करके श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब परसों 7 जून को मोहाली दे विच सरदार बलबीर सिंह सिद्धू सेहत मंत्री के घर के सामने धरना देंगे। यमन में सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने हज्जा प्रांत में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में सूडान की सेना ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
और वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में सूडान के सैनिक मोर्चा संभालते ही दुश्मनों पर हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने टैंकरों और रॉकेट लॉन्चर के हमलों से हूती विद्रोहियों को कड़ा जवाब दिया। एक के बाद एक हुए हमलों से पूरा इलाका दहल गया। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि सूडान के सैनिकों की तैनाती इस इलाके में सऊदी अरब की सीमाओं की सुरक्षा के लिए की गई है। टोहाना में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान आज हरियाणा के सभी पुलिस थानों के बाहर धरना देंगे। हाल ही में जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली के साथ हुए विवाद के बाद कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद किसानों की जिला प्रशासन के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन गिरफ्तार लोगों को रिहा करने पर कोई सहमति नहीं बनी, जिसके बाद उन्होंने राज्य के सभी पुलिस थानों के बाहर धरना देने का ऐलान किया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक लोगों को रिहा नहीं कर दिया जाता, उनका आंदोलन चलता रहेगा। गिरफ्तारी देने आ रहे, प्रशासन गिरफ्तारी कर लो, हम तो गिरफ्तारी देने आ रहे। ये तो हमारे लोगों को छोड़ दो। प्रशासन दिन से लगाकर शाम तक बात करे, रात के 2 बजे तक बात करे। अच्छा क्या वो कोई एग्रीमेंट हो रहा साइन होना कि उस पर कुछ क्लोज रह जाता है? अरे तो उनको छोड़ दे, हमको भी जेल ले। अभिनेता दिलीप कुमार को तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक उनके फेफड़ों में पानी भर गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। फिलहाल उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। दिलीप कुमार आईसीयू में जरूर है, पर वेंटिलेटर पर नहीं है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक होकर घर लौट जाएं। पत्नी सायरा वानम ने लोगों से अपील की है कि दिलीप कुमार के लिए दुआएं करें। दिलीप कुमार पिछले महीने भी इसी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। यूपी में अब सिर्फ 4 जिलों को छोड़कर राज्य के 71 जिलों में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में ढील दी गई है। सिर्फ मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही 600 से ज्यादा एक्टिव केस होने की वजह से पाबंदियों में ढील नहीं दी गई है। यूपी के गाजियाबाद में भी कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। यहाँ दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। हालांकि वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन से बाहर वाली सभी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों पर एक साथ सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है, जबकि शादी समारोह में 25 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो पाएंगे। महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया 5 चरणों में होगी, जो राज्य में कोरोना संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता पर आधारित होगी। राज्य सरकार के मुताबिक केवल लेवल 1 के तहत जिन जिलों में या नगर निगमों में संक्रमण दर 5% से कम है और जहां ऑक्सीजन बेड 25% से कम भरे हैं, वहां छूट मिलेगी। ऐसे इलाकों में दुकानें, रेस्टोरेंट, थिएटर, मॉल, प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुलेंगे। शादी, अंतिम संस्कार बिना किसी प्रतिबंध के हो पाएंगे। लेवल 2 के तहत ऐसे जिले जहां संक्रमण दर 5% या उससे ज्यादा होगी, जहां 25% से 40% ऑक्सीजन बेड भरे होंगे, वहां लेवल 1 की तरह ही छूट मिलेगी। ऐसे जिले जहां संक्रमण दर 5% से 10% के बीच है और जहां 40% ऑक्सीजन बेड भरे हैं, जहां लेवल 3 में अनलॉक होगा, इन इलाकों में जरूरी चीजों की दुकानें रोजाना, जबकि बाकी दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी। ऐसे जिले जहां संक्रमण दर 10 से 20% होगी, जहां ऑक्सीजन बेड 60% से ज्यादा भरे होंगे, वहां ये लेवल 4 लागू होगा। लेवल 5 में उन जिलों या नगर निगमों को रखा गया है जहां संक्रमण दर 20% से ज्यादा है और 75% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड भरे हैं। इन इलाकों में लॉकडाउन जैसी सख्तियां रहेंगी। सागर हत्याकांड मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुशील कुमार की सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन हरकत में है। मंडोली जेल में ही बंद सुशील के विरोधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल से तिहाड़ जेल के सुरक्षा वार्ड में शिफ्ट किया गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन सुशील के विरोधी एक और गैंगस्टर संपत नेहरा, जो फिलहाल मंडोली जेल नंबर 15 की वार्ड नंबर 4 में बंद है, उसको भी कल मंडोली से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुशील कुमार की सुरक्षा को लेकर यह फैसला किया है। सुशील की सुरक्षा के मद्देनजर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी रखी जा रही है।
पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी 24 घंटे सुशील के वार्ड के पास सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। पहलवान सागर हत्याकांड के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला जठेरी जैसे गैंगस्टर सुशील की जान के पीछे लगे हुए हैं।